मायके में सास और बहू का प्रेम सीरीज। पहली मुलाकात। रूपा का विवाह हाल ही में हुआ था और वह अब अपनी ससुराल में नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। उसका ससुराल एक छोटे से गांव में था, जहां का माहौल पूरी तरह से पारंपरिक और सख्त था। उसकी सास शारदा देवी बहुत ही प्रबल व्यक्तित्व की महिला थीं। पूरे गांव में उनका आदर था और लोग उनके फैसलों को सिर झुकाकर मानते थे। शारदा देवी का पालन पोषण एक सख्त परिवार में हुआ था और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। घर में किसी भी काम को लेकर अनुशासन था और हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी बहाने के करना पड़ता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। रूपा को शारदा देवी के बारे में कई बातें पहले ही सुनने को मिल चुकी थीं। उसकी सास का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और डर की मिश्रित भावना झलकने लगती थी। यह बात रूपा के मन में डर और चिंता दोनों पैदा कर देती थी। वह हमेशा सोचती थी, क्या मेरी सास मुझसे भी वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा मैंने सुना है? क्या मैं उनके घर में फिट हो पाऊंगी? रूपा एक संस्कारी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसका मन अपने ससुराल को लेकर अनकहे डर और संकोच से भरा हुआ था। उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी सास के साथ किस तरह का रिश्ता बना पाएगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे यही समझाया था कि सास और बहू के रिश्ते में समय लगता है, लेकिन इस बात को समझना और उसका पालन करना बहुत कठिन था। जब रूपा अपने ससुराल आई थी तो उसकी सास ने उसका स्वागत बड़े आदर के साथ किया था, लेकिन रूपा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा देवी के दिल में उसके लिए क्या जगह होगी। सास की सख्ती, घर के कामकाज में उनका उत्तम अनुशासन और उनके द्वारा निर्धारित नियम उसे परेशान करते थे। रूपा को यह सब कुछ बहुत कठिन लगता था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चुपचाप सब कुछ स्वीकार किया। एक दिन शारदा देवी ने रूपा से कहा, तुम मायके जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल हमेशा घर में रहना चाहिए। रूपा को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे उसकी सास को उसकी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण चाहिए और वह उसे किसी भी हालत में अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं दे रही थीं। लेकिन रूपा ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानती थी कि शारदा देवी की सोच एक पारंपरिक और सुरक्षित घर की सोच है। रूपा ने तय किया कि वह अपनी सास की बात मानेगी और अपना दिल घर में ही रखेगी, लेकिन वह मायके जाने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मायके जाने का दिन आ गया। रूपा को अपनी माँ और बहनों से मिलने की खुशी थी, लेकिन वह सास के आदेशों को भी नहीं भूलना चाहती थी। शारदा देवी ने उसे विदा करते समय एक बार फिर से यह सलाह दी, मायके तो जाना है, लेकिन याद रखना, वहां रहने का समय बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी तुम पर है। रूपा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। मायके में रूपा का स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। उसकी माँ और बहनें उसे देखकर खुश हो गईं और वह पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आई। लेकिन उसे यह एहसास भी हो रहा था कि सास का आदेश और उसकी सख्ती उसे लगातार प्रभावित कर रही है। रूपा की माँ ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, बिल्कुल तुम ठीक कर रही हो। सास और बहू का रिश्ता बहुत जटिल होता है, लेकिन एक दिन तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। रूपा की माँ ने उसे समझाया कि सास और बहू के रिश्ते को समय की जरूरत होती है। वह कहती, तुम्हारी सास का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि वह तुम्हारा भला ही चाहती हैं। बस यह समझो कि वह तुम्हारे लिए न सिर्फ सास हैं,
बल्कि तुम्हारी मार्गदर्शिका भी हो सकती हैं। रूपा की मां के शब्दों ने उसे थोड़ा दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या मेरी सास मुझे अपनी बहू मानेंगी या सिर्फ एक दायित्व। कुछ दिन बाद रूपा को शारदा देवी से एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में शारदा देवी ने लिखा था, तुम मायके गई हो, ठीक है, लेकिन घर में अपना ध्यान रखना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना मत भूलना। मुझे भरोसा है कि तुम सास के घर को और भी सुंदर बना सकोगी। रूपा ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसे लगा जैसे शारदा देवी उससे बहुत कुछ चाहती थीं, लेकिन उन्होंने उसे सीधा और सख्त तरीके से नहीं कहा था। यह सास का रूप रूपा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सास अपनी बहू को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच रूपा की मां ने उसे और भी समझाया, देखो बेटा, जब तुम वापस ससुराल जाओगी तो एक नई शुरुआत होगी। हर दिन कुछ नया होगा और तुम्हें अपनी सास के साथ रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करनी होगी। रूपा के मन में अब एक उम्मीद जागी थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे शारदा देवी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वह खुद से यह वादा करती है कि वह अपनी सास को समझने की कोशिश करेगी और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब उसकी सोच बदलने लगी थी। वह जान चुकी थी कि सास और बहू के रिश्ते में समय और समझ की आवश्यकता है और वह इसे सुधारने के लिए हर कदम उठाएगी। लेकिन क्या शारदा देवी भी उसे अपना साथी मानेंगी? क्या रूपा और शारदा देवी का रिश्ता एक नए मोड़ पर जाएगा? यह सवाल अब रूपा के मन में एक नई उम्मीद के साथ बना हुआ था। रिश्ते की शुरुआत। रूपा के मायके में कुछ दिन और बिताने के बाद उसे ससुराल लौटने का समय आ गया। उसके मन में घबराहट और उम्मीद का मिश्रण था। वह जानती थी कि शारदा देवी, उसकी सास, एक सख्त महिला हैं, लेकिन उसने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह अब पूरी तरह से रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। मायके से ससुराल लौटते वक्त उसे अपनी सास की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, यह उसकी चिंता का कारण था। लेकिन वह फिर भी सकारात्मक सोच के साथ ससुराल लौट रही थी। जब वह ससुराल पहुंची तो शारदा देवी ने उसे पहले की तरह आदर के साथ स्वागत किया। रूपा ने शारदा देवी के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं देखी, बल्कि कुछ हल्की सी मुस्कान भी देखी। यह रूपा के लिए एक आश्चर्यजनक अनुभव था। शारदा देवी ने उसे धीरे से कहा, कैसा रहा मायके का समय? रूपा ने जवाब दिया, माँ, बहुत अच्छा रहा। आप कैसी हैं? शारदा देवी ने उसे बताया कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है और उसने खुद ही घर के कई काम संभाले थे। यह पहली बार था जब रूपा को अपनी सास से इतनी सहजता और नरमी का अनुभव हो रहा था। वह चुपचाप बैठी और घर के बारे में शारदा देवी से बातें करने लगी। शारदा देवी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में घर की सफाई और खाना बनाने के काम में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं ली। रूपा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी सास हमेशा बहुत सख्त और काम के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार दिखती थीं। रूपा ने धीरे धीरे अपनी सास से और भी बातें करनी शुरू की। उसने महसूस किया कि शारदा देवी बहुत विचारशील हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक गहरी समझ और संवेदनशीलता भी है, जिसे पहले वह नहीं समझ पाई थी। एक दिन रूपा ने शारदा देवी से सीधे पूछा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कोई दूरी है। मुझे कभी यह समझ में नहीं आता कि आप मुझे क्यों सख्त नजरों से देखती हैं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तुमसे कोई सख्ती नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से भी यही कहा था कि एक सास का काम सिर्फ अपने परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होता है। जब तुम घर में आओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घर के सभी काम कैसे होते हैं,
ताकि तुम अपने घर को अच्छे से संभाल सको। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, और यही बात मैंने हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की है। रूपा को यह सुनकर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन साथ ही वह समझ भी पाई कि शारदा देवी का तरीका उस पर विश्वास जताने का था। उसे यह भी महसूस हुआ कि शारदा देवी ने उसे सिखाने के लिए कभी कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने की कोशिश की। रूपा ने शारदा देवी से और अधिक जानने की कोशिश की। एक दिन जब वह दोनों किचन में साथ में काम कर रही थीं, रूपा ने पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हैं? क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि हमें थोड़ी ढील देनी चाहिए? शारदा देवी ने धीरे से जवाब दिया, रूपा, जब मैं तुम्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन सिखाती हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहती हूँ। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। मैंने सीखा है कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से ही इंसान अपने रास्ते पर सही तरीके से चलता है। रूपा ने शारदा देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने समझा कि उनकी सख्ती का कारण सिर्फ परिवार की भलाई थी। शारदा देवी अपने परिवार को हमेशा एक अच्छी दिशा में रखना चाहती थीं। उनका दिल भरा हुआ था, लेकिन उनकी बाहरी सख्ती केवल एक सुरक्षा कवच था। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने रूपा से कहा, तुम्हें अब और जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम्हारे पास बहुत कुछ सीखने को है, और तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम घर को संजीदगी से संभाल सको। अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो मुझे बताना। रूपा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सास ने उसे अपनी मदद देने का वादा किया था, और यह रूपा के लिए एक बड़ा कदम था। रूपा अब महसूस करने लगी थी कि शारदा देवी का तरीका सख्त तो था, लेकिन उनके दिल में अपनी बहू के लिए एक गहरी चिंता भी थी। वह अब धीरे धीरे अपनी सास से बात करने में सहज महसूस करने लगी थी। उसकी सास ने उसे सिखाया कि घर का काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक तरह का समर्पण भी है। रूपा ने यह समझा कि घर की पूरी व्यवस्था में सास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर उसे अच्छे से निभाया जाए तो घर में शांति और सुख का माहौल बन सकता है। एक दिन रूपा ने शारदा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें आपस में और अधिक बात करनी चाहिए। क्या आप कभी मेरे साथ अपनी बातें साझा करेंगी? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा अपनी बहू से इस तरह की बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कभी समय नहीं मिलता। अब हम साथ में ज्यादा समय बिताएंगे। इसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होने लगा। रूपा ने महसूस किया कि शारदा देवी के साथ उसे अब पहले जैसी दूरी महसूस नहीं होती थी। वह जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता केवल सख्त अनुशासन पर आधारित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की समझ और विश्वास भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूपा अब पूरी तरह से अपनी सास के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि शारदा देवी की सख्ती के पीछे केवल उसका प्रेम और चिंता छिपी हुई थी। इस प्रक्रिया में रूपा ने बहुत कुछ सीखा, और उसे समझ में आया कि रिश्ते केवल समय के साथ नहीं, बल्कि सही सोच और समझ के साथ ही बनते हैं। एक नई शुरुआत। रूपा का और शारदा देवी के बीच अब एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। शुरू में जहां रूपा को अपनी सास से डर लगता था और वह उनके सख्त व्यवहार को लेकर हमेशा असहज रहती थी, वहीं अब वह धीरे धीरे अपनी सास के साथ और भी सहज होने लगी थी। शारदा देवी ने उसे समय समय पर सही मार्गदर्शन दिया था, और अब रूपा को समझ में आ गया था कि उनकी सख्ती केवल परिवार की भलाई के लिए थी। एक दिन जब रूपा घर के काम में व्यस्त थी, तो शारदा देवी ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वह अपनी बहू को एक नए अंदाज में देख रही थीं, जो अब पूरी जिम्मेदारी से घर के काम कर रही थी।
शारदा देवी ने रूपा से कहा, रूपा, मुझे तुम पर गर्व है। पहले तुम थोड़ी संकोची और घबराई हुई सी रहती थी, लेकिन अब तुमने अपनी स्थिति को समझ लिया है। अब मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ और भी खुलकर बातें कर सकती हो। रूपा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह जानती थी कि उसकी सास ने उसे स्वीकृति दी है और यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रूपा ने धीरे से कहा, माँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम दोनों इतने अच्छे रिश्ते में आ सकते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे बहुत अलग हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। शारदा देवी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, रूपा, रिश्ते सिर्फ समय और प्यार से बनते हैं। कभी भी किसी रिश्ते में दूरी नहीं बनानी चाहिए। सास और बहू का रिश्ता समय लेता है, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो वह रिश्ता मजबूत हो जाता है। रूपा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह अब अपनी सास से केवल एक सास नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में बात कर सकती थी। शारदा देवी ने उसे जीवन के कई पहलुओं पर गहरी बातें समझाईं। उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि एक बहू को सास के घर में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और कैसे उन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक दिन जब रूपा अपने काम में व्यस्त थी, तो शारदा देवी ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई। रूपा, तुमने घर के कामकाज में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपने लिए भी समय निकालो। खुद के लिए कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। तुम्हारी पहचान केवल घर की बहू और गृहिणी से नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। यह शब्द रूपा के लिए एक बड़ा आशीर्वाद साबित हुए। उसने अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद को खो दिया था, लेकिन शारदा देवी के इन शब्दों ने उसे यह समझने में मदद की कि उसे अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। रूपा ने इसके बाद खुद के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश की। वह अब अधिक आत्मनिर्भर बन रही थी और अपने पसंदीदा कामों में भी हिस्सा लेने लगी थी। शारदा देवी ने उसे हमेशा प्रेरित किया और रूपा ने महसूस किया कि उसकी सास केवल एक सास नहीं, बल्कि उसकी जीवन साथी और मार्गदर्शिका बन चुकी थी। कुछ समय बाद रूपा की एक पुरानी सहेली सीमा घर आई। सीमा को रूपा की सास शारदा देवी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। सीमा को शारदा देवी के बारे में जानकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि सास और बहू के रिश्ते बहुत जटिल और कठिन होते हैं। लेकिन जब उसने शारदा देवी से मुलाकात की, तो उसे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत गर्मजोशी और समझ दिखाई दी। शारदा देवी ने सीमा को भी ससुराल के संस्कार और पारंपरिक रीतियों के बारे में बहुत सी बातें समझाईं। सीमा ने बाद में रूपा से कहा, तुम्हारी सास कितनी समझदार हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि सास और बहू के रिश्ते में कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता, लेकिन तुम दोनों ने मुझे यह समझाया कि रिश्ते बनाने के लिए समय, समझ और विश्वास चाहिए। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे अपनी सास से बहुत प्यार हो गया है। अब हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। शारदा देवी ने एक दिन रूपा से कहा, रूपा, तुम अब मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं हो, बल्कि एक दोस्त भी हो। मैं जानती हूं कि तुम अपने घर को संभालने के साथ साथ अपनी खुशी के बारे में भी सोचने लगी हो। यही जीवन का सही तरीका है। अगर हम अपनी खुशियों को नहीं समझते, तो हम दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। रूपा के दिल में शारदा देवी के प्रति सम्मान और प्यार और भी बढ़ गया था। उसने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर भी होता है, एक दूसरे को जानने और समझने का। शारदा देवी ने उसे यह समझाया था कि रिश्तों में न केवल प्यार, बल्कि विश्वास और समर्थन भी जरूरी होते हैं।
इसके बाद रूपा ने शारदा देवी से और भी गहरी बातें की। वह अब जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता एक पहलू नहीं बल्कि कई पहलुओं से बनता है। यह केवल कड़ी मेहनत और अनुशासन का मामला नहीं होता, बल्कि प्यार, समझ और एक दूसरे का समर्थन भी आवश्यक होता है। रूपा और शारदा देवी का रिश्ता अब पूरी तरह से एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे दोनों एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन चुके थे और इस रिश्ते में हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का अवसर था। अब रूपा पूरी तरह से अपने ससुराल में खुश थी और उसकी सास के साथ एक मजबूत और विश्वासपूर्ण रिश्ता बना चुकी थी। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया था कि रिश्ते केवल समय और समझ से नहीं बल्कि सच्चे दिल से बनते हैं। रिश्तों का विश्वास। रूपा और शारदा देवी के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। शुरू में जहां रूपा को अपनी सास से डर लगता था और वह अपने कामों को लेकर बहुत सतर्क रहती थी, वहीं अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस कर रही थी। शारदा देवी ने उसे घर के कामों में गहरी समझ दी थी और साथ ही उसके व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत कुछ सिखाया था। रूपा अब सास के साथ अधिक सहज महसूस करने लगी थी। घर में आकर वह काम करने के साथ साथ शारदा देवी से लगातार सीखने की कोशिश करती। शारदा देवी, जो पहले बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय नजर आती थीं, अब रूपा के लिए एक मार्गदर्शिका और मित्र बन गई थीं। धीरे धीरे रूपा ने यह समझ लिया कि उनकी सख्ती के पीछे केवल एक माँ का प्यार और जिम्मेदारी थी। शारदा देवी जानती थीं कि एक बहू के लिए ससुराल में कदम रखना एक कठिन अनुभव हो सकता है और वह चाहती थीं कि रूपा जल्द ही ससुराल में आत्मनिर्भर बन जाए। रूपा अब अपनी सास से बहुत कुछ सीख रही थी, लेकिन साथ ही वह अपने लिए भी समय निकालने लगी थी। शारदा देवी की सलाह से उसने कुछ अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना शुरू किया और कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ मिलने भी जाती। उसका मानना था कि एक गृहिणी होने के बावजूद उसकी अपनी पहचान और खुशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव। कुछ समय बाद घर में एक खास मौका आया। शारदा देवी ने रूपा को एक दिन बताया कि उन्हें गांव के समाज में एक बड़ी सभा में शामिल होना था। यह एक सांस्कृतिक आयोजन था जिसमें सभी प्रमुख लोग और उनके परिवार आमंत्रित थे। शारदा देवी ने रूपा से कहा, तुम्हें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। यह हमारी पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस अवसर पर परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकोगी। रूपा को यह प्रस्ताव पहले अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं तैयार हूं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? क्या मैं सास के साथ समाज में उनका आदर कायम रख पाऊंगी? लेकिन उसने यह भी सोचा कि शारदा देवी ने उसे जिम्मेदारी दी है और यह उसका एक और मौका है अपनी सास के साथ और भी करीबी रिश्ता बनाने का। रूपा ने पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। जब वह शारदा देवी के साथ वहां पहुंची तो उसने देखा कि गांव में लोग सास और बहू के रिश्ते को लेकर बहुत उत्सुक थे। रूपा को यह देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन शारदा देवी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से उसने खुद को मजबूत महसूस किया। इस कार्यक्रम में शारदा देवी ने रूपा को न केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की कला सिखाई, बल्कि उसे यह भी समझाया कि किसी भी स्थिति में अपने परिवार का आदर बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। रूपा ने वहां पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग लिया और महसूस किया कि अब वह अपनी सास के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। समझ और समर्थन का रिश्ता। रूपा और शारदा देवी का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं, बल्कि एक मजबूत दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन चुका था। अब रूपा शारदा देवी से अपने विचार और चिंताएं खुलकर साझा करती थी। एक दिन रूपा ने शारदा देवी से कहा, माँ, जब मैं पहले आपके घर आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था।
मुझे लगता था कि आप हमेशा मुझसे सख्ती से पेश आएंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करती हैं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा, मैं जानती थी कि तुम्हें समय लगेगा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से इस घर की जिम्मेदारियों को समझ सको और अपने भविष्य के लिए मजबूत बन सको। यह सब मेरी चिंता और तुम्हारे भले के लिए था। रूपा की आंखों में आंसू थे। उसे यह महसूस हुआ कि शारदा देवी ने उसे समझने में कभी कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे अपने तरीके से हर कदम पर सहायता दी। वह अब जान चुकी थी कि सास का सख्त और अनुशासनप्रिय रूप सिर्फ एक सुरक्षा कवच था, जिससे परिवार को सही दिशा मिल सके। रूपा ने एक दिन शारदा देवी से कहा, माँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सास के रूप में कितनी जिम्मेदार हैं। आपने मुझे घर संभालने, परिवार की देखभाल करने और खुद के लिए समय निकालने की जो सलाह दी, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं सच में आभारी हूँ। शारदा देवी ने कहा, रूपा, जब तुम अपनी जिम्मेदारी समझने लगी हो, तब मैं समझती हूँ कि तुम एक मजबूत महिला बन चुकी हो। मैं खुश हूँ कि तुम अपनी पहचान बना पा रही हो और घर की जिम्मेदारियों को निभा रही हो। यही जीवन है और इसी में खुश रहना चाहिए। रिश्ते की गहराई। समय के साथ रूपा और शारदा देवी के रिश्ते में और भी गहराई आ गई। पहले जहां रूपा को शारदा देवी के बारे में डर और आशंकाएं थीं, वहीं अब वह अपनी सास को एक सच्ची मित्र के रूप में देखती थी। उन्होंने अपने आप को अपनी सास के बारे में पूर्वाग्रहों से मुक्त किया और उन्हें समझने की कोशिश की। शारदा देवी ने भी रूपा को यह सिखाया कि जीवन में कोई भी रिश्ता केवल प्यार, विश्वास और समझ से ही मजबूत बनता है। रूपा अब सास के साथ घर के कामों में सहयोग करती थी और शारदा देवी के साथ बात करने में वह अब पूरी तरह सहज थी। कभी कभी वे साथ में बैठकर परिवार की पुरानी यादों को ताजा करतीं और एक दूसरे को हंसी मजाक में लातीं। रूपा ने महसूस किया कि सास के साथ इस रिश्ते को बनाए रखना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। सास और बहू का एक नया अध्याय। रूपा और शारदा देवी का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। उनकी पारस्परिक समझ और विश्वास ने यह साबित कर दिया था कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह एक सुंदर और मजबूत बंधन भी हो सकता है। अब रूपा और शारदा देवी दोनों एक दूसरे की मदद करतीं, एक दूसरे की समस्याओं को समझतीं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखतीं। समाज में उनका उदाहरण अब बहुतों के लिए प्रेरणा बन चुका था। रूपा को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह जान चुकी थी कि सास और बहू के रिश्ते में केवल एक दिशा नहीं, बल्कि दोनों पक्षों का योगदान होता है। अब रूपा और शारदा देवी की जोड़ी एक नई पहचान बन चुकी थी, जहां सास और बहू एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र और सहयोगी थे। रूपा और शारदा देवी के बीच का रिश्ता अब एक मजबूत और प्रगाढ़ बंधन बन चुका था। पहले जहां सास और बहू के रिश्ते में संकोच और दूरी थी, अब वह एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। शारदा देवी ने रूपा को न केवल घर की जिम्मेदारियां समझाई थीं, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने की दिशा भी दिखाई थी। रूपा अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी और शारदा देवी को अपने जीवन का एक अनमोल मार्गदर्शक मानती थी। समय बीतते गए और रूपा ने ससुराल में पूरी तरह से अपनी जगह बना ली। शारदा देवी के साथ अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। वे दोनों एक दूसरे से गहरे रिश्ते की तरह जुड़ी हुई थीं। रूपा अब न सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में माहिर हो गई थी, बल्कि शारदा देवी की सिखाई हुई बातों के कारण वह समाज में भी अपनी पहचान बनाने लगी थी। रूपा का आत्मनिर्भर बनना। रूपा ने अब अपने जीवन में कई बदलाव किए थे। पहले वह एक साधारण गृहिणी थी, जो घर की चार दीवारी तक सीमित थी,
लेकिन अब वह एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने अपनी खुद की पसंदीदा गतिविधियों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। वह अब किताबें पढ़ने के अलावा समाज में भी अपनी भागीदारी बढ़ाने लगी थी। एक दिन शारदा देवी ने रूपा से कहा, रूपा, मुझे खुशी है कि तुम अब खुद के लिए समय निकाल रही हो। मुझे लगता है कि एक गृहिणी को न केवल घर संभालने की जिम्मेदारी होती है, बल्कि उसे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। तुमने जो बदलाव अपने जीवन में लाए हैं, वो सचमुच सराहनीय हैं। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी ही बदौलत मैंने यह सब सीखा है। अगर आपने मुझे यह समझाया नहीं होता कि मेरी पहचान सिर्फ घर की बहू तक सीमित नहीं होनी चाहिए, तो शायद मैं कभी खुद को ऐसा न समझ पाती। शारदा देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रूपा, जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है। मुझे खुशी है कि तुम अब अपनी पहचान बना रही हो। समाज में नई भूमिका। रूपा की बदलाव की यात्रा अब समाज में भी दिखने लगी थी। शारदा देवी ने उसे हर कदम पर प्रेरित किया था और उसे हमेशा यह बताया था कि समाज में अपनी भूमिका निभाना महत्वपूर्ण होता है। शारदा देवी के साथ जुड़ी हुई रूपा ने अब अपने गांव में महिलाओं के लिए एक सामाजिक संगठन बनाने का विचार किया था। रूपा ने अपने विचार शारदा देवी से साझा किए। शारदा देवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, रूपा, तुम्हारे इस विचार से मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। महिलाओं को एकजुट करना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। रूपा ने अपने इस विचार को लेकर काम शुरू किया। उसने गांव की अन्य महिलाओं से संपर्क किया और उनके बीच एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कदम उठाए। उसका उद्देश्य था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाए। शारदा देवी ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। वह उसकी योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुईं और उसे यह समझाया कि अगर किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले छोटे कदम उठाने होते हैं। शारदा देवी ने अपने अनुभवों से रूपा को यह भी बताया कि समाज में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि समय के साथ उसे धीरे धीरे अपनी जड़ें जमानी होती हैं। एक परिवार का समर्थन। रूपा ने अपने संगठन की शुरुआत की और जल्द ही उसे महिलाओं का समर्थन मिलने लगा। गांव की महिलाएं उसके साथ जुड़ने लगीं और उसे अपने अनुभवों को साझा करने लगीं। शारदा देवी ने हमेशा उसे यह समझाया कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन में परिवार का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। रूपा के ससुराल वाले, खासकर उसके पति राजीव, भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं रहे। राजीव ने रूपा को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसका साथ दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी अब केवल एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी है। उसने कभी भी रूपा के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसे हर कदम पर समर्थन दिया। राजीव ने एक दिन रूपा से कहा, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, मुझे उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि अब तुम और भी कई महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी हो। रूपा ने अपने पति का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, राजीव। जब तुमने मुझे अपना समर्थन दिया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रिश्ते का परिपक्व होना। रूपा और शारदा देवी के रिश्ते में अब पूरी तरह से विश्वास और समझ स्थापित हो चुकी थी। शारदा देवी ने कभी भी रूपा पर कोई दबाव नहीं डाला था, बल्कि वह हमेशा उसे सही दिशा दिखाती थीं। उन्होंने रूपा को यह सिखाया कि रिश्तों में समझ, संवाद और समर्थन सबसे अहम होते हैं।
यही कारण था कि आज उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जब रूपा और शारदा देवी आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं, शारदा देवी ने कहा, रूपा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे रिश्ते में जो विश्वास है वह हमारे एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का परिणाम है। जब रिश्ते में विश्वास और समझ होती है तो कोई भी मुश्किल नहीं आती। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे यही सिखाया है। मैं अब जानती हूँ कि रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान सबसे जरूरी होते हैं। मैं हमेशा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगी। अंतिम विचार। रूपा और शारदा देवी का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया था कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। जब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए और जब दोनों पक्षों के बीच सही संवाद हो तो कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। आज रूपा और शारदा देवी एक दूसरे के साथ खड़ी थीं, अपने जीवन के नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार। वे जानती थीं कि जीवन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक एक दूसरे का साथ हो कोई भी रास्ता आसान हो जाता है। सास और बहू के रिश्ते का यह 4 भागों में बुना गया सफर अब अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर चुका था और दोनों के रिश्ते की गहराई ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्वास, प्यार और समझ के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।